आज मैं बताती हूँ आपको कहानी कुम्हार की, वीर नाम के कुम्हार की। तो जो ये वीर नाम का कुम्हार था, बहुत मेहनती लड़का था। 24 साल का लड़का था और बहुत ही मेहनती था और सबकी बहुत इज्जत भी किया करता था। उसने बहुत सारे मटके बनाए और भट्टी में डालने से पहले उसने जो सोचा, जैसा कि हम सभी लोग सोचते हैं कि पूजा पाठ करा लिया जाए, और एक बार उसने सोचा कि एक बार अपनी कुंडली दिखा ली जाए। वो गया कुंडली दिखाने के लिए। तो जब वो कुंडली दिखाने के लिए गया तो पंडित जी ने बताया कि उसके ऊपर आने वाला है कष्ट। कष्ट क्या आने वाला है? शनि की दशा चलने वाली है, साढ़े साती जिसे आप कहते हो। और जो भी है, मौसम बहुत उसके विपरीत होने वाला है। अब मौसम विपरीत होने वाला है और साथ ही पंडित जी ने ये भी एक उन्हें सलाह दी कि अभी काम चालू ना किया जाए, अदरवाइज नुकसान हो जाएगा। ठीक है, वो ले घर आ गया। अब इतनी सारी मेहनत थी उसकी लगी हुई, कैसे उसको बर्बाद करने दे। तो क्या करा उसने उसने पंडित जी की बात को ध्यान में रखा, और जैसा पंडित जी ने कहा था कि भाई मौसम विपरीत है और दिक्कतें आने वाली हैं, तो सोचा उसने, रात को अपना खाना वाना खा पी के सो गया। अगली सुबह उठा, फिर उसने पंडित जी की बात का ध्यान करा। पंडित जी ने कहा था मौसम विपरीत है। तो वो और मिट्टी के घड़े बना ही रहा था, अचानक उसकी ध्यान गया अपनी भट्टी की तरफ, जो सिंपल एक भट्टी थी और गारे से वो बनी हुई थी। मिट्टी का जो वो प्रॉपर होता है, उतनी मजबूत नहीं थी। देखा, चमका। अरे पंडित जी इसी बारे में तो बात कह रहे थे, मौसम विपरीत है। उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम्हारे अंदर कोई कमी है या तुम्हें चीज नहीं हो पा रही है, मौसम विपरीत है। तो मौसम विपरीत में क्या होगा भाई? आपकी भट्टी को नुकसान पहुंचेगा। भट्टी को नुकसान पहुंचा ना पहुंचे तो इसके लिए क्या जरूरी है? इसके लिए जरूरी है कि आप भट्टी को मजबूत करें। तो उसने सोचा कि भाई हाँ ठीक है, भट्टी को मजबूत किया जाए। उसको मिल गया आइडिया। अब उसने क्या करा, उसने ईंट पत्थर गारा, जो भी मैक्सिमम चीज मजबूती के लिए उसको किया जा सकता था उसने उसको मजबूत करा। अब मजबूत करने से क्या होगा? वो तसल्ली हो गई उसको। तसल्ली होने से क्या हुआ? उसको इस चीज की बात की तसल्ली होगी कि मौसम तो एटलीस्ट उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हालांकि जो बाहर सामान रखा तो वो तो बिगड़ गया, लेकिन एटलीस्ट जो अंदर सामान है वो नहीं बिगड़ा। अब मौसम बदला, मौसम बिगड़ा, तो जिन लोगों की भट्टियां घास फूस की थी या जिन लोगों का भट्टियां कमजोर थी, वो तहस नहस हो गई, वो नष्ट हो गई। क्योंकि इसने पंडित जी की बात को रियलाइज करा। उनके कहने से इन्होंने काम नहीं रोका, काम बनाते गए। क्योंकि देखो, परफेक्शन नाम की कोई चीज नहीं होती। परफेक्शन के चक्कर में रहोगे तो कुछ कर नहीं पाओगे। तो इसलिए अपने आप को पॉलिश करते रहो, काम अपना करते रहो, और कुछ ना कुछ हल निकलता ही रहता है। टाइम जिसका जित लगना है वो लगना ही है। मौसम बदला, बारिश हुई, उसका असर क्या हुआ? जैसा पंडित जी ने कहा था कि भाई लेट होगा, असर यह हुआ कि भट्टी 3 दिन में सुगली। अब सुलग गई भट्टी और मौसम भी ठीक ठाक हो गया और काम फटाफट से चल पड़ा। तो यही जीवन हमें सिखाता है कि जब सैटर्न की जब दशा चल रही होती है तो हमें परेशान नहीं होना होता है। हमें सिर्फ ये देखना होता है, एक्चुअली वो तो एक अपॉर्चुनिटी होती है, और हमें ये देखना होता है कि हम अपनी एनर्जी को कहाँ लगा सकते हैं। क्या हम परेशान होकर बैठ सकते हैं या हम कोई ना कोई हल निकाल सकते हैं? तो जिस तरीके से वीर ने हल निकाला, पंडित जी की बात को अच्छे तरीके से समझा और अपनी एनर्जी को उसने सही डायरेक्शन में लगाया, हमें भी ज़रूरी है कि जब भी हमारी सैटर्न की दशा आए, हम अपने डायरेक्शन को सही दिशा में लगाएं। थैंक यू। आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट बिलो। थैंक यू।